हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य पर जो है आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा 80 पे बात करेंगे। ठीक है, और आईपीसी की धारा 87 यानी कि धारा 87 को लेकर बात करेंगे। ठीक है, तो आज इन्हीं दोनों पे हम चर्चा करेंगे। तो इस पर चर्चा करने से पहले जो है आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल एकिलो जुडिशरी सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, जिससे कि जो भी चीज़ हम पढ़ाएं उसका वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और जैसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो आपको क्या करना है, कॉपी पेन और आईपीसी का वेरिएंट अपने पास रखना है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान देना, जब हम सारी बात को रिलेट करके आपको समझाएं और जिस सेक्शन पे चर्चा करें तो आप उसी धारा को जो है वेरिएंट में खोल लेना है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट लगे उसी को क्या करिए, अंडरलाइन करते हुए चले जाइएगा। ठीक, क्लियर। चलिए अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं, है ना। देखिए, आप जब आईपीसी की धारा 80 ओपन करेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या लिखा है कि एक्सीडेंट इन डूइंग ऑल लॉफुल एक्ट। ठीक, यानी लॉफुल एक्ट मतलब कि विधिपूर्ण कार्य, विधिपूर्ण कार्य करते हुए ऐसी दुर्घटना हो जाती है। ठीक है, और उस आधार पर अपराध नहीं है। अब वो कैसे है यही तो हमको जानना है ना। यानी कि जो आईपीसी की धारा 80 है ये किन बात को लेकर चर्चा करती है, आज इसी पे तो चर्चा करना है हमें। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, दो बात को, कि इंटेंशन की भावना से किया तो नहीं गया है ऐसा कार्य, और इसमें नॉलेजफुल यानी कि उस कार्य में जानकारी था, इसको जो वो कृत्य किया उसको जानकारी था। ठीक है, अगर जानकारी और आशय के साथ करेगा, ठीक है, तो उस आधार पर उसे बचाव नहीं मिलेगा। ये बात एकदम क्लियर हो जाए पहले, सबसे पहले इस पे। अब देखिए मेन मुद्दे से लेकर अब आपको और क्लियर होते हुए जाएंगे। ठीक है, देखिए कि विधिपूर्ण कार्य, ठीक है, विधिपूर्ण कार्य और विधिपूर्ण साधन के माध्यम से सम्यक सतर्कता या सावधानी बरतते हुए जानकारी और आशय का ना होना फिर भी अपहान कारित हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में वह यानी कि बचाव के योग्य है, यानी कि अपराध नहीं माना जाएगा। क्लियर हुए। यानी कि जो इंटेंशन की भावना से अगर वो कार्य नहीं किया है, उसको उस कृत्य की जानकारी नहीं थी और उसको ऐसा कृत्य करने में कोई आशय नहीं था, न जानकारी थी, फिर भी अगर कोई अपहान कारित हो जाता है तो उस स्थिति में अपराध नहीं माना जाएगा, उसे बचाव मिलेगा। ठीक है, और क्योंकि वो सावधानी बरतते हुए वो कार्य किया, वो भी विधिपूर्ण कार्य किया और विधिपूर्ण साधन के माध्यम से किया। ठीक है, अब उस सावधानी बरतते हुए और उस बात की उसे जानकारी भी नहीं है और ना उसे उस बात का आशय है कि इस आशय से मैं ये कृत्य करूँगा। ठीक है, तो फिर भी अगर ऐसी स्थिति होती है तो अगर कोई अपहान कारित हो जाता है, यानी कि इंटेंशन और
नॉलेज, जानकारी और आशय के बावजूद भी नहीं, यह है ही नहीं, मतलब उसके बिना अगर कोई अपमान कारित हो जाता है तो उस स्थिति में बचाव के योग्य है। ठीक, क्लियर है बात से? अब देखिए, आपको एक बात से और क्लियर करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जैसे ट्रेन में सवारी करता है, जाता है ट्रेन से या बस से, तो चोर जो होते हैं वो पॉकेट मारते हैं, आपको सब पता है। तो एक चीज़ इसमें क्या ध्यान देना है, नॉलेज और आशय को लेके चलना है। ठीक है, कैसे? अब देखिए, किसी व्यक्ति को ये पता नहीं होता कि उसके पॉकेट में पिस्तौल है। अब उस चोर व्यक्ति को कैसे पता होगा कि उसके पॉकेट में पिस्तौल है? वो तो पर्स मारने के लिए उस पॉकेट में हाथ डालता है। चोर व्यक्ति क्या करता है, उस पॉकेट में हाथ डालता है और उससे ये पता नहीं होता है, इस बात की जानकारी नहीं है कि इसमें पिस्तौल है, और उसका कोई आशा नहीं होता है। जब हाथ डाला पॉकेट में तो ट्रिगर का दबना, उसको गोली लगना, इस बात का उसे जानकारी भी नहीं था और ना ऐसा कोई आशय था कि ऐसा कृत्य करेंगे हम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसमें आशय और जानकारी नहीं है के बावजूद भी अगर कोई अपमान कारित हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि उस टाइप उसको जानकारी नहीं थी और ऐसा कोई आशय नहीं था कि इस आशय से ऐसा कृत्य करेगा। वो चोरी करने के उद्देश्य से पॉकेट में हाथ डाला और हाथ डालने पे उसकी पिस्तौल यानी कि उसकी पॉकेट में था और उस बात की जानकारी थी नहीं, और जैसे ही हाथ डाला और ट्रिगर दब गया। और ट्रिगर दबना यानी कि उससे इस बात का भी आशय था कि हम इसको गोली मार देंगे। ट्रिगर दबेगा तो डेफिनेटली गोली चल जाएगा और उसको गोली लग गया। ठीक है, अब इस स्थिति में बचाव तो मिलेगा, मगर देखिए उस कार्य के लिए बचाव मिलेगा, मतलब जो कार्य किया, क्योंकि नॉलेज भी नहीं था उस बात के लिए। ठीक, एक बात, और उसमें आशा भी नहीं था, तो उस कार्य के लिए तो बचाव मिल जाएगा। लेकिन जो चोरी करने का आशय था, पॉकेट में हाथ डालना, तो चोरी के लिए तो दंड होगा। ये बात क्लियर हुआ? यानी कि जहाँ तक उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो गई होंगी सारी बातें। ठीक है, अब देखिए, आपको एक मिनट के अंदर सारी बात को अब हमको रिलेट करके बताते हैं। देखिए, आपको ध्यान, सबसे ज़्यादा ध्यान कि नॉलेज नहीं होनी चाहिए और आशय नहीं होना चाहिए जो कृत्य किया जा रहा है, लेकिन उसमें एक विधिपूर्ण कार्य होना चाहिए और विधिपूर्ण साधन के साथ। ठीक है, और सम्यक सतर्कता या सावधानी को बरतते हुए नॉलेज का ना होना और आशय का ना होना, फिर भी अगर कोई अपमान कारित हो जाता है तो उस स्थिति में वो अपराध नहीं माना जाएगा, बचाव मिलेगा। इस बात को आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ? व्यक्ति या कोई संपत्ति है, उस आधार पर कोई भी अपमान कारित होता है तो उस आधार पर आपको बचाव मिलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया? अब चलते हैं, हम बात करते हैं धारा 87 को लेकर बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए धारा 87 किन बात को लेकर चर्चा करती है, उस बात को अब हम समझते हैं। ठीक है, एक बात इसमें ध्यान देना, कंसेंट को लेकर। कंसेंट जब आपको हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाएंगे तो बहुत सारी बातें आपको एकदम क्लियर होती जाएंगी। कंसेंट कौन कर सकता है, सम्मति कौन कर सकता है, तभी मान्य होता है जैसे कि 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। ठीक है, कोई व्यक्ति जो है
कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से किसी बात को लेकर, किसी कार्य को लेकर कोई कंसेंट करता है, कोई सम्मति करता है, ठीक है, और उस सम्मति के पहले क्या देना, जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ जो कंसेंट होता है वो व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र पूरा कर लिया हो। ये बात एकदम ध्यान, 18 वर्ष की उम्र पूरा कर लिया हो। क्लियर हो गए? अब देखिए, दो बातें ध्यान रखना है। जो रूल है सम्मति के आधार पर, जो इसमें आपको दो रूल बताते हैं। हर कोई व्यक्ति जब किसी बात को लेकर कंसेंट करेगा, सही क्या है और गलत क्या है उसको भली भांति रूप से पता होता है। ये बात एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। यानी वो अपने अच्छे के लिए वो अच्छा ही निर्णायक होगा अपने आप में, कभी गलत निर्णय नहीं लेगा वो, ठीक है। यानी जो कार्य, जो सम्मति करेगा जिस कार्य को लेकर, जिस कृत्य के लिए, उस कार्य में कंसेंट जो करेगा बहुत सोच समझ के करता है। कोई भी सम्मति करता है किसी बात को लेकर ना, बहुत सोचता है, समझता है, तब जाके उस पर कंसेंट करता है। हाँ ठीक है भाई, हम करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या ध्यान देना है, जब कोई व्यक्ति ऐसा कंसेंट करता है तो उसको ये विचारधारा के साथ में, और उसमें कोई आशा नहीं होना चाहिए किसी कृत्य को करने का, कोई अपमान कार्य करने का, ऐसा कोई आशा नहीं होना चाहिए। सबसे मूल बातें ध्यान देना, इसमें आशा है, ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं होना चाहिए। अगर कंसेंट में कोई भी इंटेंशन अगर होगा तो वो बचाव, आपको जो संरक्षण प्रदान किया जाएगा इस आधार पे, जो आपको बचाव मिलेगा वो बचाव नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने एक इंटेंशन के साथ किसी अपमान कार्य करने के उद्देश्य से आपने वो कंसेंट किया, तो इस आधार पे तो आपको बचाव नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको बचाव कैसे मिलेगा, जो कंसेंट हो रहा है उस चीज को ध्यान दीजिए। यानी कि कंसेंट हुआ बिना किसी अपमान के आशय से, कंसेंट हुआ उस कृत्य के लिए, जिस कृत्य को लेकर वो कंसेंट हुआ, सम्मति हुआ उस बात के लिए। अब देखिए, अगर उस कंसेंट होने के बाद, देखिए विचार विमर्श करने के बाद ही कोई व्यक्ति जो है कंसेंट देता है, और उस आधार पर अगर उस कृत्य में, अगर मान लीजिए किसी प्रकार से घोर उपाधि हो जाती है या मृत्यु हो जाती है, तो एक कंसेंट में सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। अगर कोई ऐसी बात होगी दायित्वाधीन नहीं होगा, बस उसमें क्या होना चाहिए, इंटेंशन की भावना से वो कंसेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कंसेंट हुआ है तो अगर किसी बात को लेकर ऐसा उपहार कार्य करने के उद्देश्य से कंसेंट क्या है कि हम सम्मति कर लेते हैं, बाद में ऐसा क्षति कार्य करेंगे, तो बचाव, आपको संरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर उसमें सम्मति के आधार पर कोई आशय नहीं है और आपने जो कोई भी विचारधारा के साथ जो सम्मति किया है, ठीक है, तो उस आधार पे आपको संरक्षण मिलेगा। बात क्लियर हुआ इस बात को लेकर? बस आपको 1 मिनट के अंदर अब ये सारी चीज को ध्यान देना है। कोई व्यक्ति सम्मति के आधार पर, जैसे कोई व्यक्ति कंसेंट करता है किसी अन्य व्यक्ति के साथ, मतलब किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ में, तो एक बात ध्यान रखना, क्या ध्यान है कि उसकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए ऐसे कंसेंट के लिए, और उस कंसेंट में कोई भी ऐसा आशय नहीं होना चाहिए जो कोई उस कृत्य में अपमानकारित होने के उद्देश्य हो। ये बात क्लियर हुआ? बस तभी वो संरक्षण मिलेगा। नहीं तो आपका उद्देश्य है कि हम ऐसा कृत्य करेंगे और ऐसा मृत्यु करेंगे, मृत्यु कारित करेंगे, है ना, घोरपात कारित, अगर इस उद्देश्य से आप उसमें कंसेंट करते हैं तो आपको बचाव कतई नहीं मिलेगा, ठीक है। बस उसकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, कोई आशय नहीं होना चाहिए, ठीक।
और रूल हर किसी को पता हो कि भाई अगर हम किसी बात को लेकर कंसल्ट करेंगे तो किन बात को ध्यान रखना है। तो बहुत सोच समझ के कोई भी सहमति करता है ना, तो बहुत सोचता है, समझता है, तब जाके वो सहमति देता है। ठीक है, अब ये बात जो है सारी बात आपको समझ में आ चुका होगा, और इसको आप जो है बहुत अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत करिएगा पूरी लगन और शिद्दत के साथ में। ठीक है, तो इसी के साथ में फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो आप क्या ध्यान रखना है, इसके जाने से पहले आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। ठीक भैया, तो जहाँ तक उम्मीद है कि सारी बात तो क्लियर हो गई है ना। बस आपको इसमें आशय को ध्यान देना है, इसमें जानकारी और आशय दोनों को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।